एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह और मलिका हुकूमत करते थे। उनकी रियाया उनसे बहुत खुश थी। बादशाह और मलिका बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद न थी। एक दिन दोनों एक झील के किनारे बैठे हुए थे। अचानक उन्हें एक बच्चा नजर आया। बच्चा झील में टोकरी में बहकर जा रहा था। बच्चे को चंद सांप बहाकर ले जा रहे थे। बादशाह और मलिका ने झील से बच्चे को निकाल लिया और महल में ले गए। सांप पानी में गायब हो गए। बादशाह और मलिका बच्चे को महल में ले और उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह करने लगे और बच्चे का नाम शहजादा हारिस रखा। वक्त तेजी से गुजरा और शहजादा बड़ा हो गया। शहजादा एक बहुत ही खूबसूरत और बहादुर शहजादा था। बादशाह और मलिका ने शहजादा हारिस की शादी हमसाया मुल्क की शहजादी सितारा से तय कर दी। हमसाया मुल्क की शहजादी सितारा बहुत खूबसूरत और ज़ेन शहजादी थी। इस मुल्क का वजीर शहजादा हारिस से बहुत हसद करता था। उसने शहजादी को पैगाम भिजवाया कि शहजादा बादशाह का बेटा नहीं है, बल्कि कोई भी नहीं जानता शहजादे की जात क्या है। शहजादी सितारा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हुई। शहजादी ने तय कर लिया है वो जान कर रहेगी कि शहजादे की जात क्या है। शहजादी सितारा एक बहुत ही जिद्दी शहजादी थी। जब बादशाह को पता चला कि शहजादा हारिस असली शहजादा नहीं है तो बादशाह ने शादी से इनकार का सोचा, मगर शहजादी की जिद थी। वो शादी शहजादे हारिस से करेगे। आखिरकार बादशाह को मानना पड़ा। इस तरह शहजादा हारिस और शहजादी सितारा की शादी हो गई। शहजादी सितारा हर वक्त शहजादा हारिस से जिद करती कि वो इसे बताए कि इसकी जात क्या है। शहजादा हारिस बहुत परेशान रहता। शहजादे ने शहजादी को बहुत समझाया पर वो न मानी। एक दिन शहजादा शहजादी को लेकर जंगल में एक झील के पास आया। शहजादी शहजादे से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो बाजिद थी कि वो इसे बताए कि वो कौन है। शहजादे ने शहजादी से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे। शहजादी ने अपनी आंखें बंद की, फिर उसे शहजादे की आवाज नहीं सुनाई दी। शहजादी ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी, मगर शहजादा वहां मौजूद नहीं था। शहजादी ने देखा कि झील के इर्द गिर्द सैकड़ों सांप इकट्ठे हुए हैं। शहजादी घबराकर वहां से हट गई। उन सांपों ने शहजादी से कहा कि आज हम किसी को नहीं डसेंगे, हमारा शहजादा बरसों बाद लौट कर आया है। शहजादी हैरत में थी, वो किसकी बात कर रहे हैं। शहजादी ने पूछा कि कौन है तुम लोगों का शहजादा। सांपों ने जवाब दिया, शहजादा हारिस। शहजादी ने रोते हुए कहा कि वो तो मेरा शौहर ही है। शहजादी ये कहने के बाद खौफ और परेशानी से बेहोश हो गई। शहजादी को जब होश आया तो इसने अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाया। शहजादी के इर्द गिर्द हजारों सांप थे। इनमें से एक सांप ने इंसानी औरत की शक्ल इख्तियार की और शहजादी के पास आई। इसने शहजादी से कहा, मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है। अगर तुम इसे दोबारा हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। शहजादी ने कहा कि मैं हर इम्तिहान दूंगी, मैं बस इससे अपनी जिद की मुआफी मांगना चाहती हूँ। इसके बाद सांप इसे जंगल में ले। वहाँ एक बहुत ही गहरा कुआं था। वही औरत शहजादी के पास और कहने लगी, तुम्हारा पहला इम्तिहान ये है, तुम्हें कुएं से पानी निकालना होगा, मगर बना किसी रस्सी के। शहजादी ये देखकर रोने लगी। शहजादा हारिस की माँ, जो कि सांपों की मलिका थी, ने कहा कि तुम्हारे पास बस सूरज डूबने तक का वक्त है। ये कहकर सारे सांप और उनकी मलिका वहां से चली गई। अब शहजादी जंगल में अकेली थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में शहजादा हारिस वहां आया। शहजादी शहजादे को देखकर खुश हो गई। शहजादी ने कहा वो बहुत पछता रही है। उसने क्यों पूछा कि वो कौन है। शहजादे ने शहजादी को तसल्ली दी कि वो रोना बंद कर दें। फिर शहजादे ने सांपों को हुक्म दिया कि वो शहजादी के लिए कुएं की रस्सी बन जाएं। यूं सांप रस्सी की तरह कुएं में लटक गए। इस तरह सांपों ने शहजादी को पानी भर दिया और वहां से चले गए। उनके बाद सांपों की मलिका वहां आई। उसने देखा शहजादी ने पानी भर कर रखा हुआ है। से हैरत हुई, शहजादी कुएं में कैसे उतरी। सांपों की मलिका ने सोचा था कि शहजादी जब कुएं में पानी लेने जाएगी, कुएं का नाग उसे डस लेगा, मगर शहजादी बिल्कुल ठीक थी। सांपों की मलिका ने शहजादी से कहा कि अब तुम्हारा दूसरा इम्तिहान शुरू होगा। सांपों की मलिका ने एक बड़ी तश्तरी मंगवाई। इसमें मलिका ने चालाकी से गंदम और चावलों के हर दाने पर जहर लगाया और शहजादी के आगे रख दिया। ये खास तरह का जहर था जो उंगलियों से ही इंसान के अंदर जाकर उसको फौरन खत्म कर सकता था। सांपों की मलिका ने शहजादी से कहा कि तुम्हारे पास बस अब रात होने तक वक्त है। उन सारे चावलों में से हाथ से छान कर गंदम के दाने अलग करने हैं।
शहजादी फिर परेशान हो गई। इस बार मलिका जानती थी कि शहजादी जरूर मर जाएगी। मलिका वहां से चली गई। शहजादा हारिस फिर शहजादी के पास आया। शहजादे ने हाथ से ताली बजाई और जंगल की सब चिड़ियां इकट्ठी हो गई। इन सब चिड़ियों ने गंदुम के दाने और चावल के दाने अलग कर दिए। शहजादे ने एक बर्तन में पानी भरा और उन चिड़ियों के आगे रख दिया। इस पानी में दवा थी जिससे जहर का असर खत्म हो सकता था। शहजादे ने ये इसलिए किया ताकि इन चिड़ियों को जहर से बचाया जा सके। चिड़ियां पानी पीकर चली गई और शहजादा हारिस भी। सांपों की मलिका शहजादी के पास आई। से बहुत हैरत थी। शहजादी ने इतनी जल्द अकेले इतने सारे दाने कैसे अलग किए और शहजादी अब भी बिल्कुल ठीक थी। अब मलिका को बहुत गुस्सा आया। उसने शहजादी से कहा, अब तुम्हारा तीसरा इम्तिहान है। तुम्हें सारी रात एक बंद कमरे में रहना होगा। तुम एक मुजस्समे की तरह पूरी रात बैठी रहोगी। अगर तुम हिली तो तुम्हें आग लग जाएगी। सांपों की मलिका ने शहजादी को एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। सांपों की मलिका चाहती थी कि शहजादी मर जाए और वो अपने बेटे की शादी सांपों के खानदान में करे ताकि इसका बेटा हमेशा के लिए सांपों की दुनिया में रहे। शहजादा हारिस शहजादी के पास आया। उसने शहजादी को हाथ से पकड़कर बना हिलाए घोड़े पर बिठाया और वहां से बाहर आ गया। ये वही झील थी जहां शहजादा और शहजादी आए थे। वहां अब सांपों का बादशाह मौजूद था। इसने शहजादे को गले लगाया और एक खास पानी पीने लिए दिया। शहजादे ने वो पानी पी लिया और अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया। सांपों के बादशाह ने शहजादे को कहा कि वो अब हमेशा के लिए इंसान बन गया है। सांपों के बादशाह ने शहजादे और शहजादी से कहा कि वो सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाएं। शहजादा शहजादी को लेकर महल आ गया और फिर इन दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। शहजादी ने खैर कभी शहजादे से नहीं पूछा कि वो कौन है।